आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। उनमें से आपको अवगत करवाने के लिए आया हूं। माइनर गर्ल चाइल्ड को, वुमेन को जो रेप के केसेस होते हैं उसमें जल्द न्याय मिल सके, उसके लिए फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, इसको लेकर जो आज अप्रूवल दी है उस योजना को कंटिन्यू करने के लिए। इसमें लगभग 1023 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स चलते रहेंगे, जिसमें से 1023 समेत इसमें पॉस्को कोर्ट्स स्पेशली 389 कोर्ट्स हैं। वो कुल व्यय इसके ऊपर 1572.86 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा जो है वो लगभग 971.70 करोड़ होगा और 601.16 करोड़ शेयर राज्य की सरकारों का होगा। इस योजना को लॉन्च 2019 में जब किया गया था, तब इसी मानसिकता के साथ, इसी सोच के साथ कि जो जिनका मूल वेतन 18,000 रुपए तक है, उनके मूल वेतन में से जो प्रतिमाह कटौती की जाएगी वो 265 रुपए 1 जनवरी 2004 से पहले वाले कर्मचारियों के लिए और 135 रुपए है वो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के वेतन में से कटौती की जाएगी। RGHS योजना के लिए ये कटौती की जाएगी। 31 मार्च 2023 तक कंटिन्यू किया जाएगा। और आपको याद होगा 2018 में द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट भी जब पास किया गया, तब ये भी प्रावधान उसमें किया गया था कि उसमें डेथ पेनल्टी तक उसमें इंक्लूड की गई थी। तो उसी दिशा में एक कदम है कि माइनर गर्ल्स को और वुमेन को इसमें जल्दी न्याय मिल सके, उस दिशा में। दूसरा निर्णय जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने किया है, वो भी देश के विद्यार्थियों को लेकर है, शिक्षा विभाग से जुड़ा है, जो माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको विस्तार में बताएंगे। इसमें भी स्कूली शिक्षा समाज के सभी वर्गों तक समान रूप में पहुंच सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, इसी उद्देश्य से वर्ष 2018 में समग्र शिक्षा योजना लागू की गई थी। अब उसको और बेहतर करके उसको आगे और बढ़ाने का निर्णय किया है। 1 अप्रैल 2021 से बढ़ाकर इसको मार्च 2026 तक किया जाएगा। इसमें कुल मिलाकर 2,94,283 करोड़ का वित्तीय प्रावधान होगा, जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी 1,85,398 करोड़ रहेगी। ये योजना सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल और 15.6 करोड़ छात्र और 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी। इस योजना के तहत DBT का व्यापक प्रयोग होगा, क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्री जी यहाँ पर हैं। हम सब चाहेंगे जो देश के करोड़ों विद्यार्थियों के जीवन में इस योजना का मोदी सरकार के द्वारा राज्यों में लागू करवाकर इसका लाभ करोड़ों विद्यार्थियों को मिलेगा। लगभग 15.6 करोड़ छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। 11.6 लाख स्कूल कवर होंगे, 57 लाख शिक्षकों को कवर करेगी। ये अपने आप में बड़ी योजना है। मैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, हमारे शिक्षा मंत्री, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर, इनसे अनुरोध करूंगा कि आप सबको इस योजना की विस्तृत जानकारी दें। धन्यवाद अनुराग जी। जैसे अनुराग जी ने इस विषय के बारे में 2-3 प्रारंभिक टिप्पणी देते हुए कहा, समग्र शिक्षा 2 आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने उसको मंजूरी दी है, जिसकी मैं दोहराता हूँ, 2,94,000 करोड़ रुपया की आने वाले मार्च 2026 तक, 21 से 26 तक की इस 5 साल में लगभग 3 लाख करोड़ रुपया की एक रकम भारत की
स्कूली शिक्षा में एलिमेंट्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी, और इस बार एक नया आयाम उसमें से जोड़ा गया है जिसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी नई शिक्षा नीति में 3 साल से बच्चा खेल के माध्यम से सीखने का उपक्रम पे जुड़ेगी। इस सारे व्यवस्था को एक नई, जैसे अनुराग जी ने कहा, उसकी एक्सटेंशन देते हुए, लेकिन एक नई रूप में कुछ बुनियादी मुद्दे को नई तरीके से, नई अप्रोच से एक पैराडिम शिफ्ट हुई है। मैं इसको अगर ऐसे कहूँ, प्रधानमंत्री जी की जो 4 बिंदु पे फोकस है, शिक्षा, इक्विटी, क्वालिटी, एक्सेस और अफोर्डेबिलिटी, ये 4 बिंदु पे शिक्षा की रचना को किया जाएगा। पिछले 25 साल से भारत सरकार की इंटरवेंशन रही है स्कूली शिक्षा में, कॉन्करेंट लिस्ट में ये व्यवस्था है, लेकिन इस बार थोड़ा उसमें से एक नई रूप दिया जा रहा है। जो वर्टिकल में, जो व्यवस्थाओं में पैसा दिया जाता था, उसको रखते हुए, उसको थोड़ा और बढ़ाते हुए, उसकी दायरे को बढ़ाते हुए इस योजना को लिया गया, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG गोल फॉर एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है। यूनिवर्सल एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जिसको NEP में भी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी ऐसे सारे कई विषय को उल्लेख किया गया था। ये दोनों को ध्यान में रखते हुए इस 4 मूल पिलार के आधार पे 11.6 लाख स्कूल्स, 15.6 करोड़ स्टूडेंट्स, 57 लाख टीचर और विथ सम मेजरेबल की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, इसको नई आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मेजरेबल भी किया जाए, KPI आधारित इसकी रचना की गई है। अगर मैं उसकी 3, 4, 5 प्रमुख बिंदु आपके सामने रखूं, क्या ये पिछले दिनों से फर्क है? पहली बार देश में, जैसे मैंने कहा, कि 3 साल की आयु से प्ले स्कूल की कल्पना, जो हम लोग शहरों में दिखते हैं या गांव में आंगनबाड़ी दिखते थे, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत और समग्र शिक्षा 2.0 के तहत इसको एक फॉर्मलाइजेशन की ओर ले जाया जा रहा है। प्ले स्कूल, थोड़े दिन पहले 29 जुलाई को प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 1 साल की अवसर पे उन्होंने इस विषय को देश को संबोधित करते हुए कहा था, सरकारी स्कूल में भी अभी प्ले स्कूल शुरू हो जाएगी। इसी उपक्रम के लिए उस हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग, उसके लिए लर्निंग मटेरियल, गवर्नमेंट स्कूल में भी व्यवस्थित प्री प्राइमरी सेक्शंस खड़ा करना, बाल बाटिका को फॉर्मल रूप देश भर में स्कूली शिक्षा में दिया जाएगा, उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी सोचा गया। 2 विषय पे बच्चा जब, बालक बालिका जब प्रारंभिक दिनों में रहता है, उसकी गणित की क्षमता क्या है, कैलकुलेशन की, न्यूमेरिकल्स की एप्टीट्यूड कैसा है, उसकी लैंग्वेज की स्पष्टता कैसे है, वो डिलीवरी कैसे कर लेता है, पढ़ कैसे लेता है, उसको दिखते हुए एक विशेष इनिशिएटिव शिक्षा विभाग की ओर से शुरू किया गया, जिसको नेशनल मिशन ऑन फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, निपुण, ये एक एम्बिशियस इनिशिएटिव इस समग्र शिक्षा की एक प्रमुख कंपोनेंट रहेगा, जिसमें
मैंने केजी जिसको कहा जाएगा, केजी इस बार 3 होगा, 1, 2, 3 उसको नाम आगे चल के सोचा जाएगा। जो तीसरी साल की केजी यानी क्लास 1 की पहला और 1, 2, 3 ऐसे 4 साल के लिए ये निपुण फोकस रहेगा और ऐसे टीचर्स की ट्रेनिंग और उसको एक बेंचमार्क, इतने स्तर की नॉलेज ज्ञान विद्यार्थियों में आना चाहिए, उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। शिक्षा विभाग ने निष्ठा जैसे इनिशिएटिव, जिसमें निपुण एक बड़ा कंपोनेंट रहेगा, निष्ठा को भी समग्र शिक्षा में जोर दिया गया है। चाइल्ड सेफ्टी, बच्चों की सुरक्षा, अगर 3 साल में बच्चा कुछ समय के लिए विद्यालय जाएगा, शाला जाएगा, सबकी चिंता रहती है बच्चों की सुरक्षा की क्या है। सरकार ने समग्र शिक्षा में पहली बार इस कंपोनेंट को जोड़ा है। राज्यों को वित्तीय सहायता दिया जाएगा। एक चाइल्ड राइट्स, चाइल्ड कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, एक राज्य कमीशन बनाएगी, उसकी वित्तीय व्यवस्था किया जाएगा और पहली बार बच्चों की सुरक्षा के बारे में भारत सरकार भी जिम्मेवारी ले रही है। सेकेंडरी लेवल पे दूर दराज इलाका में विद्यार्थी पढ़ने के लिए आ नहीं पाता है, ट्रांसपोर्टेशन की जाने आने की दिक्कत रहती है, उस अभाव से वो रह जाता है। समग्र शिक्षा में व्यवस्था किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी के लिए इंसेंटिवाइज किया जाएगा, उनको खर्चा दिया जाएगा। स्कूल ड्रॉप आउट के बारे में चिंता करने के लिए विशेष करके समाज की जो वंचित वर्ग है, SC, ST, ऐसे सारे विद्यार्थियों के लिए 16 से 19 साल की आयु के अंदर, पहले 14 साल तक था, अभी बियॉन्ड 14 साल भी समग्र शिक्षा में उसकी चिंता की गई है। उसको भी चिंता किया जाएगा। विशेष करके उनके अंदर जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको विशेष ध्यान दिया जाएगा। समग्र शिक्षा में एक नया आयाम जोड़ा गया है। एक होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की कल्पना की गई है। जैसे कुछ दिन पहले एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की शुरू की गई, उसी दिशा में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जिसमें एक NDR, एक डिजिटल आर्किटेक्ट की कल्पना की गई है नई शिक्षा नीति में, जिसमें बच्चा 3 साल से जाने के उपरांत उसकी फॉर्मल पढ़ाई, इनफॉर्मल स्किलिंग खत्म होने तक उसकी एक क्रेडिट बैंक की सिस्टम रहेगी। उसी के अंदर होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट रहेगा, उसके बारे में भी चिंता किया गया है। स्कूल में खेल बढ़े, आदरणीय खेल मंत्री अभी उपस्थित है इस वार्ता में भी, उनकी भी विभाग और स्कूल विभाग पहले से खेल के बारे में ध्यान दिया है। इस बार एडिशनल ग्रांट दिया जाएगा खेल की आयामों के लिए। न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सबकी चिंता है, अभिभावकों की, विशेषज्ञों की, समाज की बहुत सारे बुद्धिजीवियों की चिंता रहती है। स्कूली शिक्षा को थोड़ा कम बोझिला किया जाए, बैगलेस क्लास, बैगलेस स्कूल डेज, ये कल्पना आई है। उसको सामने रखते हुए एक लोकल आर्टिसन के साथ ऐसे करिकुलम, ऐसे पेडागोजी बनाई जाएगी जिसमें कन्वेंशनल जो उस इलाका में जो व्यवस्था है, जो उद्यमी है, ऐसे सारे इनिशिएटिव्स के साथ फॉर्मल स्कूल एजुकेशन में पढ़ने वाले लड़कों को 10 दिन की इंटर्नशिप भेजा जाएगा और उसकी क्रेडिट पॉइंट उनकी कैरियर में जोड़ी जाएगी।
इसकी इनिशिएटिव इस व्यवस्था में है। टीचर ट्रेनिंग के कई सारे आयाम उसमें से रहेगी। जैसे हमने कहा, शिक्षा को इक्विटी और इंक्लूसिव करने के लिए कई इनिशिएटिव गुणात्मक दृष्टि से समग्र में अटेंड किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक कंटिन्यूअस और एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। उसकी दायरा बढ़ाया जा रहा है, उसकी अनुदान भी बढ़ाया जा रहा है। 12वीं तक उसको आगे व्याप्ति किया जाएगा, विशेष करके जो पिछड़े इलाका में जहाँ जहाँ ये चलती है उस इलाका में। रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस की एक इनिशिएटिव लिया गया है और उसके लिए 3 महीने की प्रशिक्षण जो पहले से भी होते रहता, जो 3,000 रुपया उसमें खर्चा किया जाता था, उसमें 5,000 तक उसको बढ़ाया जाएगा। जो दिव्यांगों के अंदर बच्ची है, लड़की है हमारी, उसकी इंसेंटिव बढ़ाया जा रहा है। उसको जो अभी तक मिलता था उसके ऊपर 10 महीने के लिए प्रति माह 200 रुपया ज़्यादा, यानी 2,000 रुपया ज़्यादा, 3,000 रुपया पहले मिलता था, उसके ऊपर गर्ल्स चाइल्ड के लिए 2,000 रुपया एडिशनल इंसेंटिव दिया जाएगा। मित्रों, इस समग्र में 2 ऐसे और कंपोनेंट है जिसको मैं आपके सामने उल्लेख करना चाहूँगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कल्पना है, पढ़ाई और कमाई, एम्प्लॉयबिलिटी पे जोर दिया जाएगा। स्किल और स्कूल, इसको परिपूरक और किया जाएगा। इसीलिए ये समग्र में योजना की गई है। वोकेशनल एजुकेशन पे और जोर दिया जाएगा, स्किल इकोसिस्टम पे और जोर दिया जाएगा। क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक, 6, 7, 8 उसकी एक्सपोजर बढ़ाई जाएगी। 9, 10 और 11, 12 इसमें आज की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए परंपरागत स्किल से लेके 21वीं सदी में जो नई अर्थनीति आएगी, जो नई समाज जीवन व्यवस्था होगा, जिसकी अगर एक उदाहरण मैं आपको दूं, अभी 29 जुलाई की प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी ने ऐसे 2-3 कैप्सूल का लोकार्पण किए, जिसमें स्कूल में ये 3 फेज में 6 से 9, 6 से 8, 9, 10, 11, 12 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या व्यवहारिकता है, सॉफ्टवेयर कोडिंग की क्या व्यवस्था है, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी की क्या स्किल की प्राइमरी लेवल पे आवश्यकता है, से लेके अभी जो चलने वाले स्किल इकोसिस्टम है उसको कैसे फॉर्मली स्कूल व्यवस्था पे जोड़े, उसकी व्यापक इंटरवेंशन चिंता किया गया है। उसके लिए वित्तीय प्रबंधन भी किया गया है।